स्टोरी बाइट में आपका स्वागत है। दोस्तों, बने रहिए SBR लर्निंग स्टूडियो के साथ। लाइक एंड शेयर कीजिएगा और हम आपको सुनाएंगे नई नई कहानियाँ, मोटिवेशन कहानियाँ, जिनसे आप अपनी ज़िंदगी की राह को आसान बना सके। तो दोस्तों, आज की कहानी SBR की ज़ुबानी। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे शख्स की जिसने 250 रुपए की महीने की इनकम से 650 करोड़ का साम्राज्य खड़ा किया। तो दोस्तों, अगर जीवन में आने वाली हर कठिनाई से कुछ सीखकर यदि अपने सपनों को पंख लगाते चले जाएं, तो कुछ अनोखा हर कोई अपने जीवन में कर सकता है। ऐसा ही कुछ करके दिखाया उत्तर प्रदेश के एक लड़के ने, जिसने 14 साल की उम्र में एक कुरियर बॉय का काम या नौकरी शुरू करके जिसमें सिर्फ 250 कमाता था, आज वो लगभग 650 करोड़ का मालिक है। दोस्तों, ये कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, इसकी पूरी कहानी सुनिए SBR की जुबानी। तो दोस्तों, ये अद्भुत कहानी है एक ऐसे शख्स की, या यूं कहिए ये कहानी शुरू होती है सन 1976 से उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे जौनपुर से, जहां एक किसान परिवार में आनंद नाय ने जीवन में गरीबी, मुश्किल, भुखमरी, इस तरह के काफ़ी सारे हालातों को देखा है। क्योंकि परिवार में इतनी गरीबी थी कि अगर किसानी की फसल के दौरान बारिश भी हो जाए तो उसको ढकने के लिए तिरपाल खरीदने तक के पैसे नहीं थे। लेकिन आनंद राय अपने इन अभाव में नहीं जीना चाहता था, इसलिए 14 साल की उम्र में निकल पड़ा अपनी मंजिल तय करने। जौनपुर से यह सफ़र शुरू होता है और पहुंचता है पहले पड़ाव में देहरादून। वहाँ पे एक कुरियर बॉय का काम करता है, पर काम रास नहीं आता है। वहाँ से निकल पड़ता है एक लंबे सफ़र पे माया नगरी मुंबई। मुंबई में शुरुआत होती है पहले करियर की एक कुरियर बॉय के तौर पे, और महीने की तनख्वाह लगती है सिर्फ 250 रुपये, जिसमें से 150 रुपये चावल का एक महीने का किराए में निकल जाते हैं और 100 रुपये में अपना गुजारा करते हैं। लेकिन इन कठिन परिस्थितियों से आनंद राय को जूझना आता था, और इन कठिन परिस्थितियों के साथ जूझते हुए उन्होंने कुछ नया सीखा। कुछ इस तरह के उतार चढ़ाव जिंदगी में आए कि एक वक्त तो ऐसा भी आया जब वो मुंबई महानगरी की स्ट्रीट लाइट एरिया से गुजरते हुए कुछ महिलाओं ने उसके सारे साजो सामान को छीन लिया। उसके पास सिर्फ बचा एक पार्सल, एक किसी शख्स की मेडिकल रिपोर्ट जिसको उसे डिलीवर कराना था। उस घटना ने आनंद राय के जीवन को पूरी तरह से झकझोर के रख दिया, पर फिर भी आनंद राय ने अपनी मेहनत से, अपने लगन से अपने आप को गिरने नहीं दिया, और इस तरह से उन्होंने अपने आप को एक बार फिर से मजबूती प्रदान की। अब मुंबई भी रास नहीं आया तो आनंद ने किया दिल्ली की ओर। दिल्ली में भी काफ़ी सारी कंपनीज में ऐसे कुरियर बॉय के तौर पे काम किया, और इस तरह से कुरियर बॉय काम करते करते लगभग 10 से 15 साल गुजर गए और एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया। आनंद राय की बुद्धि जितनी कुशागर थी, उतना ही उनका एनालिटिक स्किल था, जिसके आधार पर उन्होंने अपनी परिस्थिति का विश्लेषण करके ये निकाला कि ज़िंदगी में अगर कुछ करना है तो इस कुरियर लाइन में ही कुछ करना है। इसी के मद्देनजर सन 2004 में
दिल्ली के पहाड़गंज से एक छोटी सी दुकान से अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत की और एक कंपनी पिजन एक्सप्रेस के नाम से शुरू होती। ये कंपनी का जो मुख्य कार्य रहता था वो बैंकिंग सेक्टर के कुछ इम्पोर्टेंट लेटर्स और चिट्ठियाँ भेजने का काम रहता था। धीरे धीरे व्यापार ने तेज़ी पकड़ी। आनंद राय की मेहनत, कुशाग्र बुद्धि, व्यापार बढ़ता गया। सन 2013 तक आनंद राय की कंपनी पिजन एक्सप्रेस काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करती गई, लेकिन 13 से 14-15 में बिजनेस में थोड़ा सा स्लो डाउन आया, जिसकी वजह थी कुछ डायरेक्ट फंड और कुछ नए स्टार्टअप मार्केट में आ गए, लॉजिस्टिक मार्केट में। लेकिन फिर भी आनंद राय ने अपनी मेहनत को, अपनी लगन को, अपनी कैलकुलेशन को एक मजबूत आधार बना के आगे चलते रहे। तभी 2017 में आनंद राय ने लगभग 15 करोड़ का टोटल लाभ अर्जित किया और उसके बाद एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसने पूरे लॉजिस्टिक जगत को हिला के रख दिया। एक 20 करोड़ की कंपनी का मालिक 600 करोड़ की कंपनी में 51% स्टेक खरीद लेता है। इस चीज़ के लिए जज्बा चाहिए। आनंद राय के पास वो जज्बा था, उनकी कैलकुलेशन, उनकी एनालिटिक बुद्धि ने इस सब को आगे बढ़ाने में मदद की और इस तरह से आनंद राय बन गए 600 करोड़ की कंपनी के मालिक। और 2017 और 18 की एनुअल असेसमेंट में इस कंपनी का जो एनुअल कारोबार लगभग 650 करोड़ का रहा। दो 2017 में इन्होंने स्नैपडील के प्रमोटेड स्टार्टअप गोजाबास लॉजिस्टिक को 51% शेयर खरीद के इसमें अपना 650 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर दिया। लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण इस कंपनी में भी बिजनेस थोड़ा डामाडोल हो गया। उसके बाद 2018 में इन्होंने इस कंपनी को मर्ज करके, एसोसिएट करके एक नई कंपनी बनाई, क्विकडेल लॉजिस्टिक। आज ये लॉजिस्टिक तरक्की की राह पे हैं और आनंद राय जैसे अद्भुत शख्सियत के नेतृत्व में ये कंपनी अपने व्यापार को बढ़ाती जा रही है। 2017 का वो निर्णय 650 करोड़ की लॉजिस्टिक कंपनी का मालिक करने वाला जितना प्रेरणादायक था उतना ही चौंकाने वाला था। लेकिन जब आपकी सद्बुद्धि काम करती है और जब आप लगन के साथ, अपनी कुशाग्र बुद्धि के साथ परिस्थितियों और तथ्यों का आकलन निरंतर तौर पे करते रहते हैं तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो आपकी नौकरी या व्यापार में अपार संभावनाएं प्रदान करता है, इस बात का साक्षी आनंद राय का पूरा व्यापारिक जीवन है। और लगभग आज 42 या 41 साल की उम्र में आनंद राय हमारे लिए एक बहुत ही प्रेरणा के स्रोत हैं और हमें इनसे सीखना चाहिए। तो दोस्तों, स्टोरी बाइट के आखिर में इस कहानी से सिर्फ 3 चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं कि किसी भी काम को अगर करना है तो उसके लिए आपके पास सबसे पहले एक एनालिटिक स्किल होनी चाहिए। आपकी एक कुशाग्र बुद्धि के साथ साथ आपको परिस्थितियों को और तथ्य को आकलन या एनालाइज करने की आपके पास क्षमता होनी चाहिए। दूसरा, आपका हार्ड वर्क, आपका शार्प माइंड सिचुएशन को समझना आपको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ देता है ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों, स्टोरी बाइट में आज इतना ही। फिर मिलेंगे कल इसी समय इसी वक्त। स्टे ट्यून्ड विद SPR लर्निंग स्टूडियो। हाँ दोस्तों, SPR लर्निंग स्टूडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे इस वीडियो को या ऑडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। शेयर ज़रूर करिएगा ताकि हम हिंदुस्तान में हर परिवार तक, हर घर तक पहुँचे और एक
हर उस परिवार के लिए, हर उस हिंदुस्तानी के लिए एक प्रेरणा की कहानी उन तक पहुँचाए, ताकि हर हिंदुस्तानी उससे प्रेरित होकर अपने जीवन में कुछ नया करने की सीख रखे। धन्यवाद, आभार दोस्तों।